शिमला नगर निगम की चुनावी प्रक्रिया में फिर फंसा पेच। हाईकोर्ट ने 16 अगस्त तक लगाया स्टे। डीसी को जवाब तलब करने को कहा। सीएम की विरोधियों को दो टूक। मंडी में एयरपोर्ट मेरी जिद हर हाल में बनेगा। कौल सिंह ठाकुर की बातों से फर्क नहीं पड़ता। खुद मंत्री रहते नहीं करवा पाए काम। हमसे मांग रहे हिसाब। कौल सिंह ठाकुर के बयान पर किया पलटवार। और मंडी में प्रतिभा सिंह ने की खरी सांसद निधि के पैसों को दबाकर ना रखे अधिकारी। हर खर्च की दे जानकारी। हिमाचल में मानसून का कहर जारी। 13 दिन में 67 लोगों की मौत, 4 लापता, 116 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। राजस्व और आपदा प्रबंधन ने जारी की रिपोर्ट। हिमाचल में और नुकसान की आशंका। 15 जुलाई तक सावधान रहने के निर्देश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चुनावों के पास आते ही बढ़ने लगी सरकार के साथ अनिल शर्मा की नजदीकियां। मंडी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम के साथ नजर आए अनिल शर्मा। विकास पट्टिकाओं में भी अनिल शर्मा का नाम। पंजाब सरकार ने सरकारी बसों से भिंडरेवाला की तस्वीर हटाने का आदेश लिया वापस। धार्मिक समूह में विरोध का दिया हवाला। बीजेपी का तीखा हमला। खालिस्तानियों के सामने झुके मुख्यमंत्री। पंजाब के फिल्लौर में टोल कर्मियों से उलझे ग्रेट खली। टोल कर्मचारियों का आरोप, आई कार्ड मांगने पर मारा थप्पड़। अटल टनल के पास बादल फटने से सेरी नाले में आई बाढ़। जेसीबी की मशीनें और ट्रैक्टर बहे, जानी नुकसान नहीं। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि नगर निगम चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम चुनावों को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनावों पर स्टे लगा दिया है। 16 अगस्त तक चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और डीसी को इस पूरे मामले में जवाब तलब करने को कहा है। तो एक बार फिर नगर निगम चुनावों को लेकर हिमाचल में पेच फंस चुका है। हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनावों पर स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि 16 अगस्त तक चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और इस पूरे मामले में डीसी को जवाब तलब करने को कहा गया है। तो नगर निगम चुनाव जिन्हें उपचुनावों हाईकोर्ट ने जो स्टे है वो आपत्तियों का जो निवारण किया था उस पे और जो अपील डिसमिस की थी उन दोनों फैसलों पे जो है हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। और किस तरीके से जो है याचिका दायर की गई थी दूसरे पक्ष द्वारा भी जो है याचिकाएं, एक याचिका नहीं 2 याचिकाएं थी। एक सिम्मी नंदा जो काउंसिलर हैं नाबा वार्ड की, उन्होंने की थी। दूसरी याचिका राजीव ठाकुर हैं जो समरील वार्ड के पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने की थी। ये 2 याचिकाएं थी और दोनों याचिकाओं में जो है उनका कहना ये था कि डिलिमिटेशन जो है आपने जो है प्रॉपर तरीके से नहीं की है। आपने एक्ट के जो नियम हैं और रूल्स के जो प्रावधान हैं आपने उनकी अवहेलना की है। क्योंकि नाभा वार्ड जो पहले ही छोटा वार्ड था उसमें से कुछ एरिया और निकाल दिए गए थे। समरील जो एक बहुत बड़ा वार्ड था, उनका कहना ये था कि बालूगंज 7 लगता वार्ड छोटा है और कुछ एरिया ऐसा है जो बालूगंज से कॉम्पैक्ट है लेकिन समरील में शामिल कर दिया गया, उसे बालूगंज में शामिल किया जाएगा। ये आपत्ति है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, 16 अगस्त तक चुनावी प्रक्रिया पर रोक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी हाँ, देखिए आज इस मामले में जिस तरह से सुनवाई हुई है, सख्ती जिस तरह से कोर्ट ने दिखाई है, थोड़ी नाराजगी भी अदालत ने जताई है कि किस तरह से प्रक्रिया में जो है सरकारी अमले ने किस तरह से जो है यहाँ पर कार्य किया है, उस पर नाराजगी जाहिर की है। खासकर जो डिप्टी कमिश्नर है, डीसी है और जो अन्य अधिकारी हैं उन पर नाराज जो है कोर्ट यहाँ पर देखा है। लेकिन बड़ी खबर इसमें यही निकल कर आ रही है कि जिस तरह से अब ये मामला 16 अगस्त को जो है इस पर सुनवाई होगी, तो इसका मतलब साफ है कि अगस्त माह में भी चुनाव नगर निगम शिमला के नहीं होंगे। अब देखना होगा कि इसमें जो है 16 अगस्त को जब सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है। उसके बाद भी प्रक्रिया जो है जो चुनाव की प्रक्रिया जिस तरह से रहती है उसमें भी कम से कम 1 माह और का समय जो है यहाँ पर
लगेगा तो यहाँ पर नगर निगम चुनावों को लेकर जो है जो इंतजार है वो और लंबा जो है होता जा रहा है, क्योंकि ये जो है अदालत में जो 2 याचिकाएं दायर की गई है, एक जो डिलिमिटेशन को लेकर और रोस्टर को लेकर जिस तरह से जो है अदालत में गए हैं लोग, उसकी वजह से अब यहाँ पर कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को देखा है, अब 16 अगस्त को जो है इस मामले पर फिर से सुनवाई होनी है। तो इसमें बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि फिलहाल अगस्त माह में भी नगर निगम शिमला के चुनाव नहीं होंगे। सुजाता जी रणवीर, चुनावों पर सभी की नजर, क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने थे, तो अब जब अगस्त तक भी चुनाव नहीं होंगे क्योंकि स्टे लगा चुका है हाई कोर्ट, इसके बाद भी आपने जैसे बताया कि 1 महीने का और वक्त यहाँ पर लग सकता है, तो आप कैसा फर्क यहाँ पर विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है? देखिए, इसमें जो है अब मामला जब अदालत में है तो इस पर अदालत का जो आदेश आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन जो सियासी समीकरण यहाँ पर जिस तरह से बन रहे हैं उसको देखकर लगता यही है कि जो सियासी दल है वर्तमान में, जो सत्ता में जो दल है भाजपा, उसे जो है थोड़ा और वक्त यहाँ पर मिल रहा है। जो उसके विरोधी दल है वो जो है लगातार ये शुरू से ये कह रहे हैं कि मंशा पर सवाल उठाए जा रहे थे कि अगर आप जो है 34 से जो है वार्ड बढ़ाकर 41 कर दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई जो है कोर्ट जाएगा और इससे चुनौती दी जाएगी, और हुआ भी वही, मामला अब अदालत में लंबित है। अब जिस तरह से ये भी साफ किया गया है, राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया है, निर्वाचन आयोग भी ये कह रहा है कि एक साथ जो है नगर निगम शिमला और जो विधानसभा के चुनाव है वो नहीं हो सकते। तो क्या ये माना जाए कि ये जो चुनाव है अब सितंबर में होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इंतजार जो है कोर्ट के आदेशों का ही करना होगा। सुजाता जी शुक्रिया रणबीर, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो हाईकोर्ट इस पर स्टे लगा चुकी है और 16 अगस्त तक चुनावी प्रक्रिया पर रोक यहां पर लग चुकी है। डीसी को इस पूरे मामले में जवाब तलब करने को कह दिया गया है। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 1 अगस्त के बाद भी अगर अच्छा कोई निर्णय यहां पर हाईकोर्ट लेती है तो 1 महीना यहां पर और लग सकता है चुनावों के लिए। तो देखना होगा कि अगली सुनवाई में हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने यहां पर स्टे लगा चुका है और 16 अगस्त तक चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा चुका है। वहीं हिमाचल में मॉनसून का कहर जारी है। आपको बता दें कि 13 दिन में 67 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 4 लोग लापता हैं। 29 जून से 16 जुलाई तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 116 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है और इसमें 69 लोग घायल हो चुके हैं और 33 मवेशियों की जान गई है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो लगातार हिमाचल में मॉनसून का कहर जारी है। 13 दिन में 67 लोगों की मौत और अब तक 4 लोग लापता है। प्रदेश में अब तक 116 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है और ये पूरी रिपोर्ट राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन द्वारा जारी की गई है। और आपको बता दें कि हिमाचल में अभी और नुकसान की आशंका है। आपको बता दें कि 15 जुलाई तक यहां पर सावधान रहने की पूरे निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने फिर से येलो अलर्ट जारी किया है। 15 जुलाई तक मौसम खराब रहने का अंदेशा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहां पर जारी किया है। तो मानसून का कहर जारी है। 13 दिन में जहां 67 लोगों की मौत और 4 लोग लापता हैं, वहीं 15 जुलाई तक मौसम खराब रहने का भी यहां पर मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है। मौसम विभाग द्वारा यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने पहले ही लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि जलस्तर जो है वो हिमाचल के नदी नालों में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जरूरी नहीं हो तो कम्यूट करना, ऐसी जगह पे जाना जहाँ सड़कें थोड़ी ठीक नहीं है, कुछ दिखते हैं, विजिबिलिटी खराब है, और ख़ासकर जो लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पे जैसे कुल्लू है, शिमला है, हमीरपुर, मंडी, यहाँ क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं। तो खासकर जो नदियों के आसपास के एरिए हैं वहाँ पे अवॉइड करें इसमें जुलाई और अगस्त के महीने, क्योंकि इन्हीं महीनों में फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट आने की ज़्यादा संभावना होती है।
सीएम की विरोधियों को दो टूक, मंडी में एयरपोर्ट मेरी जिद हर हाल में बनेगा। कौल सिंह ठाकुर की बातों से नहीं पड़ता फर्क, खुद मंत्री रहते नहीं करवा पाए काम, हमसे मांग रहे हिसाब। अधिकारी को प्रतिभा सिंह की खरी खरी, सांसद निधि के पैसों को दबाकर ना रखे अधिकारी, हर खर्च की दे जानकारी। प्रतिभा सिंह पर भड़के बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले जो काम करेगा वही लेगा श्रेय, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। चुनावों के पास आते ही बढ़ने लगी सरकार के साथ अनिल शर्मा की नजदीकियां, मंडी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम के साथ नजर आए, विकास पट्टिकाओं में भी अनिल शर्मा का नाम। शिमला में बागवानों के प्रदर्शन पर सीएम का बयान, केंद्र के सामने उठाया है मामला, फिर करेंगे बागवानों की मांगों पर बातचीत। अटल टनल के पास बादल फटने से सेरी नाले में आई बाढ़, जेसीबी की मशीनें और ट्रैक्टर बहे, जानी नुकसान नहीं। हिमाचल में मानसून का कहर जारी, लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े, 13 दिन में 67 लोगों की मौत, 4 लापता। 29 जून से 11 जुलाई तक 67 लोगों की मौत। प्रदेश में मानसून के दिनों में अब तक 116 करोड़ की संपत्ति का नुकसान, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट। कुछ घंटों की बरसात से फिर पानी पानी हुआ जीरकपुर, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, परेशान हुए लोग। कुरुक्षेत्र के समाना में 6 साल की सोनिया पिछले 24 घंटे से लापता, पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल। मलोट में आवारा पशुओं का आतंक, 75 वर्षीय बुजुर्ग को उठाकर पटका, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पंजाब के फिलौर में टोल कर्मचारियों से उलझे ग्रेट खली, टोल कर्मचारियों का आरोप, आई कार्ड मांगने पर मारा थप्पड़, जालंधर से करनाल जा रहे थे खली। सरकारी बसों से भिंडरेवाला के पोस्टर हटाने के आदेश लिए वापस, धार्मिक संगठनों के विरोध का दिया हवाला, बीजेपी ने बोला तीखा हमला, कहा मुख्यमंत्री ने खालिस्तानियों के सामने टेके घुटने। मूसेवाला कत्लकांड में गिरफ्तार संदीप काहलो के जगू भगवानपुरिया के साथ लिंक आए सामने, सूत्रों के मुताबिक काहलो के घर हथियार रखवाता था जगू, पुलिस ने काहलो के घर से पिस्तौल और कारतूस किए बरामद। मूसेवाला के कत्ल के बाद ट्रक के जरिए अहमदाबाद भागे थे शूटर, सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड़ ने करवाया था इंतजाम, 31 मई को फतेहाबाद से अहमदाबाद के लिए हुए थे रवाना। लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा पवन मटरू दिल्ली से गिरफ्तार, गैंगस्टर जतिंदर गोगी के कत्ल का बदला लेने की रच रहा था साजिश, पंजाब में भी 11 आपराधिक मामले दर्ज। अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में बड़े घोटाले का शक, विजिलेंस के मुताबिक 300-400 करोड़ के टेंडर में बड़े स्तर पर हेराफेरी का अंदेशा, जल्द खुलासा होने की उम्मीद, विजिलेंस की गिरफ्त में है दिनेश बस्सी। गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए एक्शन में, कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल भटिंडा पहुंचकर ले रहे नरमे का जायजा, बोले खुद मुआयना कर मुख्यमंत्री को दूंगा रिपोर्ट, नकली कीटनाशक पर भी कसेंगे शिकंजा। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया उद्घाटन, हरियाणा में पहले फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की हुई शुरुआत, हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए 20% सीट होगी आरक्षित।